कि हम लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे शौचालय के पास। आज हम लोग नई ग्राम सभा में जो है बक्सा विकास खंड के नई ग्राम सभा में आज एक समूह की जो है एक बैठक हुई थी, एक आयोजन हुआ था जिसमें माननीय राज्यसभा की मंत्री सीमा त्रिवेदी जी भी आई थी। तो उन्हीं का हम लोग कवरेज के लिए यहाँ आए थे। तो कुछ सूचना मिली कि यहाँ एक सामुदायिक शौचालय जो कई वर्षों से पड़ा हुआ है, तो हमने जब सूचना मिली तो हम लोग यहाँ पर ये हुआ चलिए इसका ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत नरी थाना बक्सा जिला जौनपुर। उसको आप थोड़ा सा ठीक। तो अब हम चलते हैं सीधे शौचालय की तरफ और साथ में हमारे बहुत चर्चित अखबार कोई टाइम्स के जनार्दन गौड़ जी हैं। और ये जनार्दन जी हम लोग कई ग्राम सभा के शौचालय में भी है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दरवाजे का हाल, अंदर एक दरवाज़ा टूटा हुआ है, इसकी हाल देख सकते हैं। और अंदर की अगर हम बताएं कि अंदर के अगर हाल हम दिखाएं तो आप भैया जिस समय आप कहेंगे कि ज़मीन का हाल दिखाएं और आप उधर चले जाइए। तो ज़मीन का हाल ये है कि ज़मीन पे कोई टाइल्स नहीं है और अंदर अगर यहाँ पर कोई टार्च है तो जला के दिखाइए अंदर कि यहाँ की एक बार सिचुएशन क्या है। और आप एक बार कैमरा से बोलेंगे और अंदर बाहर आएँ, अंदर आएँ भैया जी, आप अंदर आके दिखाइए इनको, अंदर चलिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैमरे में कि यहाँ की हाल ये है, शौचालय का हाल है। जबकि अभी विकास भी यही तुरंत यही बात करेंगे। विकास जी, हम लोग जो ब्लॉक से और अन्यत्र सूचनाओं के टेक्निकल माध्यम से पता किए तो कितना बजट था, कितना पैसा निकला? इसमें हम लोगों को जो सूचना मिली ब्लॉक से वो ये है कि ये 3 लाख के ऊपर का पूरा बजट रहा है, जिसमें 2,72,000 के ऊपर करीब इसमें पैसे निकल चुके हैं। हाँ। और ये जो अभी पिछले जो प्रधान है उनके माध्यम से ये निकाला गया था। लेकिन चिंता का विषय ये है कि आप लोग इस ग्राउंड रिपोर्ट को जरा देखें कि ये शौचालय जो सामुदायिक शौचालय जो बनता है जी, और जो ये एक बहुत बड़ा एक ये मानिए कि महत्वाकांक्षी योजना है कि ये हर घर स्वच्छ भारत के तहत ये सब बनाया जा रहा है। लेकिन इसका ये दशा देख करके बहुत ही हम आश्चर्यचकित हैं। दशा आप पूरा बिल्कुल दिखाइए, इस तरीके से सीट बैठी हुई है और बिल्कुल देखिए इसका कहीं पे भी कुछ कोई ठिकाना नहीं है। इसका सिर्फ रूपरेखा ही यही है। आगे धीरे धीरे चलते हैं और भी चीजों को दिखाते हैं धीरे धीरे कि क्या दशा रही है। दरवाजा आप लोग देखिए टूट गया है, इसे रखा गया मात्र ये। हाँ, दरवाजा का तो देखिए पता ही नहीं है। और इधर एक दरवाजा जो है इस पे अगर नजर डालें तो इस दरवाजे पे नजर डालें तो ये देखिए बिल्कुल टूटा फूटा इस तरीके से पड़ा हुआ है जी। और इस पे कभी भी किसी तरीके की कोई वो नहीं रही। यहाँ कुछ लोगों से बात किया गया कि ये शौचालय इस तरीके से कैसे पड़ा हुआ है, तो लोगों ने बताया भाई कि यहाँ जो है इस तरीके से बना, लेकिन इसमें किसी तरीके की सुविधा नहीं है। हम जनार्दन जी से भी बात करना चाहेंगे कि जनार्दन जी, हमने कई शौचालय कवरेज किए, कुछ शौचालय तत्काल 10 दिन के अंदर बन भी गए, तो क्या ये शौचालय पे आप क्या संदेश देंगे? ये भी शौचालय जो है जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, मौके पे आए हुए हैं और हम लोगों को ब्लॉक से भी पता लगा कि इसमें 3 लाख का बजट था, जो लगभग जो है 2,72,000 ग्राम प्रधान जो इसके पहले थे उन्होंने निकाल कर इसको बनवाया। लेकिन अभी तक जो है शौचालय पूर्ण से बन नहीं सका है, जो है पूरा अधूरा पड़ा हुआ है। और मौके पे जो है हम लोग आए देख रहे हैं, जो है यहाँ पर जो है काफ़ी कचरा है। और मौके पे एक देख रहे हैं यहाँ पर एक 2 सीटर ये शौचालय है, 2 सीटर शौचालय जो है कि अभी तक बन नहीं पाया है। और हमारे तो यही आग्रह है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर मौके पर जो है ब्लॉक अधिकारियों को जो है संज्ञान में लेना चाहिए, लेकर जो है इस शौचालय को जो है तत्काल जो है बनवा कर पूर्ण किया जाए, जिससे कि क्योंकि ये भारत सरकार की जो है महत्वाकांक्षी योजना है, जो है हर गांव में एक जो है सामुदायिक शौचालय दिया गया है, जो है और जिससे बन जाए ग्रामवासियों को कोई दिक्कत ना हो। मौके पे अब आप देख रहे हैं, देखिए क्या बताया जी। ये 2 गड्ढे हैं, इसमें कोई कार्य मैं कैमरा एक बार वहाँ कहूँगा करने के लिए। गलियारा को एक बार सही दिखाइए, गलियारे को दिखाइए, कैमरे की नज़र में आइए गलियारा। और वो गलियारा में मिट्टी अभी उसमें कोई कार्य नहीं हुआ और 2,72,000 रुपये निकल गए हैं 3 लाख रुपए में से। मतलब इस योजना को पूर्ण रूप से खा चुके हैं पूर्व प्रधान जी, इसमें कोई दम रहा नहीं गया है।
अब वर्तमान प्रधान करे क्या करे, उसके पास बजट नहीं है, इस शौचालय में तो बजट ही नहीं है कि बनवाए क्या। मूल रूप से गड्ढे को अगर एक बार अगर देखा जाए, मूल रूप से गड्ढे की दशा आप देखिए तो इन गड्ढों से सिर्फ यही लगता है कि मुश्किल से 3 फीट का आसपास ये गड्ढा खोदा गया है, जिसमें सिर्फ पत्तियां और ये सब पेड़ के सब झरोखे झड़ रहे हैं। यहाँ पे कोई उसी तरीके का उचित प्रबंध नहीं है हमको लगता है। और किस तरीके से ब्लॉक के कर्मचारी ऐसे शौचालयों का निरीक्षण करके पैसा पास हो जाता है, हम तो कुछ असमंजस में पड़े हुए हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है यहाँ की, और कुछ तो दयनीय है कि हम लोगों को अब थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। आगे हम लोग लेके चलेंगे, आपको अंदर की कुछ स्थिति दिखाएंगे जहाँ पे एक लॉक भी लगा हुआ है। श्याम बहादुर जी इसको दिखाएं कि ये जो लॉक लगा हुआ है, अब ये सामुदायिक शौचालय जहाँ पे बिल्कुल बंद है, लॉक भी लगा हुआ है। और यहाँ जो स्थिति है हम आपको दिखाते हैं। हम आपको अब हमारे विकास इस ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए सीढ़ी पर जान जोखिम डाल के अंदर दिखाने जा रहे हैं। अंदर का आप दिखाते हैं। जी, अंदर क्या हाल, थोड़ा बताइए अंदर क्या हाल है। अंदर की स्थिति देख करके ऐसा लग रहा है सिर्फ यहाँ पे सिर्फ कटर पट्टी है। अच्छा। और कुछ इस तरीके की कोई उचित प्रबंध तो नहीं दिख रहा है। 2,72,00,000 है। अरे 2,72,000 तो बहुत दूर की बात है। ये शौचालय देखकर तो ऐसा लगता है कि सिर्फ डुप्लीकेट एक तरीके का, जैसे किसी चीज में बैठा दिया जाए जी, बस वही है। इसकी सिर्फ संरचना जो है अच्छा जी देखने छत थोड़ा गई है। और हम आपको क्वालिटी थोड़ा बताइए, क्वालिटी क्या है। क्वालिटी तो बेहद ही बहुत ही ये समझिए कि दयनीय है कि कैसे, हम तो बड़े चिंता का विषय है कि किस तरीके से ये बन जाएगा, सुविधा बहुत जनक हो जाएगा। लोगों को कैसी सरकार जो है सुविधा मुहैया करा रही है। सरकार को आंख में धूल झोंकने काम हो रहा है यहाँ पे। ये धूल झोंकने के ही बराबर काम हो रहा है। और इसमें सभी लोगों का, कर्मचारियों का और प्रधानों का, सभी लोगों का मिली भगत से ये सब हो रहा है जी। और मैं इससे बिल्कुल, हम तो ये हालांकि हम लोग बहुत ही अपने आप को एक बहुत छोटे पत्रकार समझते हैं, लेकिन हमारा जो औचित्य, जो हमारा उत्तरदायित्व है, हम आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट सोशल मीडिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। नहीं ठीक है, हम लेकिन हम इस माता है नोरी दिखाई दी थोड़ा, माता जी के लिए और खास करके जो सरकारी या जो सुविधाएं हैं जो लोगों के लिए हैं, वो किस तरीके से लोगों के लिए मुहैया कराई जाती है, इस पे विशेष ध्यान, विशेष फोकस रहा है हम लोगों को। हमेशा हम लोग वही काम करते हैं और करते भी रहेंगे। तो इस तरीके से आगे की बात जो है हमारे हमको यह सूचना पूरी रूप से मिली यहाँ पे कि अंदर का जो हाल है दयनीय है। 2,72,000 बजट निकाल चुका गया है। और ईंट का क्वालिटी एक बार हम कहेंगे विकास, इसकी ये भैया जी कैमरा दे देंगे कि ईंट की क्वालिटी थोड़ा आप मुझे समझाने की कोशिश करें, क्योंकि हम ईंट में असमंजस आते किस क्वालिटी क्या है। एक घटिया क्वालिटी ईंट दिख रहा है मुझे, आप क्या कहेंगे। मैं देख रहा हूँ कि ईंट जो है जिस तरह से दिख रहा है, ये सेम ईंटा का प्रयोग जो है शौचालय बनाने में किया जा रहा है। और संपूर्ण शौचालय बनाया, संपूर्ण शौचालय इसी ईंटे से बना है। और थोड़ा जो बचा है वही हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि एकदम सेम ईंटे का प्रयोग किया गया है, जिसके पहले के प्रधान द्वारा जो है जो शौचालय बनवा रहे थे, जिसमें से 2,72,000 निकाल दिए। और उसमें से क्या बनवाए क्या नहीं कुछ एकदम सामने। लेकिन सरकार जो नंबर 1 पैसे का पास करती है, एक प्लेटफॉर्म पैसे डालती है, ये तो जो है हमारे ब्लॉक के जो है इंजीनियर और अधिकारियों को जो है सोचना चाहिए कि हम पैसा जो है नंबर 1 का जो है पास हो रहा है और 2,72,000 निकल गया। इसके बाद भी सेम ईंटे का प्रयोग हुआ है। ब्लॉक के अधिकारी कैसे इसको जो है देख के पास कर देते हैं और पैसा निकल जाता है, हमरा तो यही नहीं समझ आता है। अधिकारियों के भी खाते होंगे इसमें, हो सकता है भाई अधिकारी भी खाते होंगे, नहीं खाते होंगे तो कैसे पास हो जाता है यहाँ के इंजीनियर। अधिकारियों के ऊपर क्या होना चाहिए। हम तो यही सोच रहे हैं कि इस शौचालय को देखते हुए, खबर को देखते हुए हमारे जिले के बड़े अधिकारी जो है CDO साहब या DM साहब को संज्ञान में लेते हुए जो है बक्सा ब्लॉक के BDO साहब को जल्द से जल्द जो है आदेश करना चाहिए कि इसको तत्काल जो है दिखवा के जो है सचिव द्वारा जो है, और जो प्रधान इसमें जो है घटिया ईंट का प्रयोग किए हुए हैं और शौचालय सही से नहीं बनवाए हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए और इसको तत्काल बनवा कर सुविधा उपलब्ध कराए, जैसे गांव वालों के लिए सुविधा उपलब्ध हो सके। अच्छा विकास जी, आपके हाथ में ईंट है क्यों। मैं ईंट लेकर के मैं ये सिर्फ ये चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये ईंट देखिए किस तरीके से झड़ रहा है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल इस तरीके से एकदम झड़ रहा है कि इसका कोई मायने नहीं है। मुझे लगता है ये खतरों से, हाँ मुझे लगता है ये खतरों से खाली नहीं है। अगर इस तरीके से अगर दीवारें बनती रही तो जो सुविधा के लिए जो बनता है वो खतरों से खाली नहीं रहेगा। फिर उसमें पता लगेगा अगले दिन राज्य सरकार योगी के सरकारों को धोखा दे रहा है। अरे बहुत बड़ी धोखा है ये। और हम तो विशेष इस पे अपील करेंगे, अपने जो ब्लॉक के विशेष जो कर्मचारी हमारे अधिकारी हैं, हम उनसे विनम्र आग्रह करेंगे इस चीज़ पे अमल करें और देखें
उनके यहाँ का जो भी बीडीओ कार्य साहब से हो, क्या कहेंगे? राजेश बीडीओ सिंह साहब से अंत में यही कहेंगे कि ये जो ब्लॉक का है पूरा निर्माण जो होता है, आप उच्च अधिकारी हैं, आपको तो बिल्कुल इस चीजों पे पत्रावली बिल्कुल, मांग लेनी चाहिए साहब साहब, हाँ इसकी आप, पत्रावली मांग लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल मांग के आप देखिए किस तरीके के इसमें कार्य हुए हैं, लोगों को सुविधाएं मिली कि नहीं मिली। और इस तरीके से सिर्फ योजना देना कोई बात नहीं है, सरकारें सिर्फ योजना बनाती हैं और धरातल पे काम नहीं होता, तो ये बहुत बड़ा विषय होता है। और इसको हम लोग इकट्ठा होकर के सोचते हैं कि ऐसी जो सुविधाएं हैं उसको उजागर करेंगे और कंटिन्यूअस ऐसा काम हम लोग करते रहेंगे पूरे बक्सर ब्लॉक में। मुझे बताइए कि 2,72,000 का ईंट झड़ रहा है, सीमेंट घटिया लगा है, काम नहीं हुआ है, जमीन फर्श नहीं है, टाइल्स नहीं है, उसके बाद सीटर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, 2,72,000 निकल गया, कैसे होता है खेल? 2,72,000 रुपये। देखिए इसमें जो है खेल यही है कि इसमें जो है ब्लॉक के अधिकारी जो यहाँ पर आके जो है देखते हैं, मौके पर देखने के बाद जो है पैसा पास कर देते हैं। कम से कम उनको देखना चाहिए कि पैसा काहे पास कर रहे हैं। नंबर 1 का ईटा भी नहीं है, सेम ईटे का प्रयोग हो रहा है, और जो है यहाँ पर जो है छत भी ढला ऐसा गया है कि जैसे साला जल्द से जल्द गिर सकता है जो है। इसके लिए तो जो है बड़े अधिकारियों को संज्ञान में लेते हुए जो है बड़े अधिकारियों को संज्ञान में लेते हुए इसमें जो है जो भी अधिकारी और जो है कर्मचारी इसमें जो है लिप्त पाया जाए, ग्राम प्रधान लिप्त पाया जाए, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। अच्छा। और मौके जो है इस शौचालय को बनवाया जाए। जी, तो एक बात थोड़ा और बात करना चाहते हैं कि ये जो ईंट दिख रहा है आपको और इसमें गंगा बालू का उपयोग साफ साफ दिख रहा है, तो देखने से ही लग रहा है कि इसमें जो है गंगा बालू और कम मात्रा में सीमेंट का प्रयोग किया गया, क्योंकि अभी से देख रहे हैं तो झरा जा रहा है और आगे जो है क्या होगा क्या नहीं तो भगवान ही जाने। और मौके पे एक समरसेबुल भी चलते हैं, दिखाते हैं आगे। समरसेबुल भी है, समरसेबुल भी यहाँ गड़ा हुआ है। लाइव चलते रहिए, आप दिखाते रहिए, इधर आप देखते रहिए सब लोग। तो ये समरसेबुल हम लोग देखने जा रहे हैं और हमारे साथ लगातार हम लोग टीम काम कर रहे हैं। मौके में देख रहे हैं समरसेबुल गड़ा हुआ है, इसमें देख रहे हैं जो है ना तो समरसेबुल लगा है न कुछ है, पाइप ऐसे डाला हुआ है। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया भी जा रहा है कि इसमें कुछ डाल दिया गया है। अच्छा। और ये चलता उलता नहीं है, एकदम बेकार पड़ा हुआ। क्या कहेंगे आप? इस तरीके से काम हो रहे हैं, ये तो बड़ी दयनीय स्थिति है और बड़ा चिंता का विषय है कि अगर जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं कि हमारे प्रधान प्रतिनिधि हों या हमारे सेक्रेटरी हों, जो ग्राम विकास अधिकारी हों, ग्राम पंचायत अधिकारी या फिर हमारे ब्लॉक के उच्च अधिकारी हों, हमें ये जो भी सुविधाएं होती हैं उन उच्च अधिकारियों को दिया जाता है कि आप जनता के बीच में ये सुविधाएं लाइए। और उनका ये कार्य देख करके, इस तरीके से कृत्य देख करके बहुत ही दुख मुझे महसूस हो रहा है कि इस तरीके से काम। देखिए अभी ये जिस तरीके से खुला पड़ा हुआ है, अब इसमें तो कुछ भी डाल देंगे तो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसमें जो भी आप 20,000 25,000 जो 50,000 का जो कुछ भी इस पे खर्च आता है वो तो सब खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से कोई भी कार्य ना किए जाए और ब्लॉक में जो भी इस तरीके के कोई भी कार्य किए जा रहे हो। जी, हमारे बीच स्थानीय लोग भैया भी मौजूद हैं। भैया जी, इसमें आप कब से देख रहे हैं? ये भाई बहुत दिन से देख रहा हूँ मैंने। आपका घर कहाँ भी है? घर तो मेरा यही है जी, यही घर समझ लीजिए। घर तो यही है मेरा। ये बहुत दिनों से इसे देख रहा हूँ, इसे पढ़ते पढ़ते चले आ रहा है। मैंने कितनी बार बोला घर बनवाना हो तो बनवाओ भाई, फंसा के जमीन क्यों रखे उतना। अच्छा है जी। तो बोले इसे बनेगा बनेगा, और उसके बाद जो है सोचा गया चलो ठीक है कोई बन जाता, सुविधा हो जाता सब लोग को। तो बनते बनते मैंने लोग बोला चाहे बने या ना बने, अब कहेंगे नहीं हम। आपके नज़रों के सामने हम लोगों ने बात किया कि 3 लाख का बजट था, 2 सीटर शौचालय, 2,72,000 निकल गया है। बताइए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। यहाँ के आप क्योंकि निवासी हैं, आप सेक्रेटरी ब्लॉक BDO साहब क्या अपील करेंगे? क्या करेंगे, यही करेंगे, BDO साहब से कहेंगे अगर BDO साहब बनवा रहे हैं ठीक है, और नहीं बनवाए तो कोई बात नहीं, हम लोग जोर लगाना बहुत ज़रूरी नहीं है। अच्छा, नहीं, ये वीडियो के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वीडियो के पास तक बन जाएगा भाई तो शुद्ध सब ये हो जाएगा। BDO साहब जो ब्लॉक के मेन अधिकारी होते हैं, BDO जी साहब जी, उनसे आप क्या कहेंगे, क्या बनवाएं, कितना जल्दी बनवाएं, कार्रवाई करें? जल्दी हो सकता है बन जाएगा और अच्छी बात है भाई जी, सबको सुविधा हो जाएगा, कहीं जनता अपना इधर उधर भगे ना, अपने सुविधा में सही परे रहेगा, सही ये बात है जी। और हो सकता है, धन्यवाद है आप लोग से कृपा से बन जाएगा तो अच्छी बात है जी। तो हम BDO साहब से एक बार आप हम तो मान लीजिए हम लोग तो ही हैं, BDO साहब से हम लोग यही अपील करेंगे कि इसकी पत्रावली मांगा जाए। बिल्कुल, इसकी ये बिल्कुल जांच का विषय है जी, श्याम बहादुर जी, इसमें बिल्कुल जांच का विषय है। हम तो चाहते हैं पत्रावली मांग लिया जाए और इसकी पत्रावली मांगते हुए और इस पे कड़े से कड़े कार्रवाई भी हो। देखिए किसी भी काम का जब अगर कोई
अगर किसी तरीके का कार्य अगर घटिया पाया जाता है, जी, चलते रहिए। अगर इस तरीके से कोई कृत्य किया जाए जो अमानवीय हो या फिर इस तरीके से, तो उसमें हमारा ये वो है कि आप उच्च अधिकारियों को उससे संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करना चाहिए, कुछ ठोस प्रक्रिया करना चाहिए ताकि लोग इस तरीके के कार्य को न करें और आगे जो है सुविधाएं वो जनता तक बिल्कुल हाजिर होकर पहुँचें। जी, अभी हम लोग बक्सर विकासखंड क्षेत्र के उत्तर पट्टी गांव में भी हम लोग इसे गए थे, वहाँ का शौचालय बन गया है, क्या यहाँ बन पाएगा? गांव में भाई सबको बन गया, जितने लोग शौचालय का हम लोगों ने जो एक मुहिम चलाई है, कवरेज भी किया और उस शौचालय का तो निर्माण हुआ और हम लोगों को बेहद खुशी भी है। हाँ, बाकायदा निर्माण हुआ, अच्छे से निर्माण हुई, इस चीज़ की हम लोग को खुशी है और चाहते भी हैं कि इस तरीके के जितने भी सार्वजनिक जो शौचालय जो सामुदायिक इस तरीके से बने हैं वो पूर्ण रूप से एक बार देखे जाएँ, सब संज्ञान में लेते हुए उसको चेक किए जाएँ। जहाँ अब ये समझिए कि एक निजी शौचालय के लिए जहाँ सिर्फ 12,000 या जो भी अमाउंट राशि दी जाती है, बहुत छोटी राशि दी जाती है, वहाँ शौचालय के लिए एक 2 सीटर शौचालय के लिए अगर 3 लाख 3.5 लाख की राशि जो भी अगर दी जाती हो, प्रस्तावित की जाती हो, उसके लिए एक अच्छा सा काम करना चाहिए ताकि लोग यहाँ पर सुविधा मुहैया हो। जनार्दन जी, आप फ्री टाइम्स के बहुत चर्चित अखबार पत्रकार हैं, प्रधान जी मुझे ये बताइए कि हम लोगों ने उत्तर पट्टी में गया, वहाँ शौचालय बना, क्या यहाँ बन पाएगा? यहाँ भी बन जाएगा क्योंकि जो है जिस हिसाब से हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर जो है और मौके पे देख रहे हैं, नरी गांव है और नरी गांव में हम लोग एक जो है मीटिंग थी जो है समूह वालों के लिए, वहाँ हम लोग आए हुए थे और वहीं से पता चला, हम लोग मौके पे आए और देखे हैं जिस हिसाब से कंडीशन है हमारा शौचालय बन पाएगा, हमें एकदम पूर्ण विश्वास है। किसके ऊपर विश्वास करते हैं आप? वीडियो साहब बक्सा के ऊपर विश्वास करते हैं कि अगर वो देखेंगे वीडियो को तो संज्ञान में लेकर इसकी जांच कराकर जो है और मौके पे जो पैसा जहां गया हुआ है, जिन्होंने इसका जो है पैसा लिए दुरुपयोग किए हुए हैं, उनके द्वारा जांच कराकर उनसे जो है पैसा पे रिकवरी करके जो है शौचालय को पुनः बनाएंगे और शौचालय बन जाएगा। बनने के बाद भाई यहाँ के लोगों के लिए सुविधा हो सके। गाँव में पूर्ण रूप से बन गया, यहाँ बन पाएगा? यहाँ भी बन जाएगा क्योंकि वीडियो साहब हमारे जो है इसमें बक्सा ब्लॉक के जो है बहुत ही अच्छे हैं जो है, और उन्होंने जैसे वहाँ पर संज्ञान में लेकर तुरंत शौचालय का निर्माण कराना चालू किया और आज बन भी रहा है अच्छे ढंग से, वैसे ये भी बनकर तैयार हो जाएगा। अगर शौचालय नहीं बनता तो हम लोग दोबारा क्या करेंगे? अगर शौचालय इसको नहीं बनता है, अगर जो है वीडियो साहब इसको संज्ञान में नहीं लेते हैं तो इसके लिए हम लोग इसके लिए जो पूरे वीडियो मिलेंगे जिला अधिकारी महोदय सीडीओ साहब से मिलेंगे और उनके संज्ञान में इस चीज़ को डालेंगे जो है, और मौके पर जो है हो सकता है आके इसको जो है निरीक्षण भी करेंगे मौके पर। तो हम लोगों ने साफ हमारे सीनियर पत्रकार ने साफ कहा अगर इस वीडियो के माध्यम से और इस पर कार्रवाई नहीं होती है, शौचालय नहीं बनता है, तो हम लोग सीडीओ से लेकर डीएम से लेकर ऊपर अधिकारी तक बात करेंगे और उसमें इसकी जांच कराने की बात करेंगे। इसमें शौचालय अगर बन जाए तो सभी लोगों के लिए फ़ायदा होगा, खास करके राज्य सरकार की छवि जो खराब हो रही है वो बचने में कामयाब होगी। जी यही बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो राज्य सरकार की जो भी स्कीमें हैं वो धरातल तक उतरे, जमीन तक उतरे, इसी के साथ हम लोगों का एक बहुत ही सार्थक प्रयास रहा और आप लोगों से भी विशेष अपील करेंगे कि हम एक बार बोलते हैं कि हम श्याम बहादुर यादव, हमारे साथी पत्रकार जनार्दन गौड़ फ्री टाइम्स अखबार, हमारे साथी पत्रकार विकास यादव तेजस टुडे पत्रकार, सभी को जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय हिंद।